आज आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज का जयंती था और आज पूरा देश उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पटना में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में छत्रपति साहू जी महाराज का जयंती भव्य रूप से मनाया गया और वहाँ पर बिहार के कोने कोने से लोग पहुँचे और कार्यक्रम के बाद लोग अब लौट रहे हैं। हमारे साथ में अभी गो विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष माननीय रविंद्र राम जी हैं। मैं उनसे जानना चाह रहा हूं कि सर, आज जो पटना में कार्यक्रम हुआ, साहू जी महाराज का जयंती मनाया गया, तो वहां पर क्या कुछ हुआ? आज आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज का जन्म दिवस कृष्ण मेमोरियल हॉल में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आकाश आनंद, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर एवं राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, नेशनल कोऑर्डिनेटर, बिहार के प्रभारी अनिल जी थे और बिहार विधानसभा अध्यक्ष शंकर महतो के अलावा और भी बिहार के तमाम बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी के साथ साथ बिहार के कोने कोने से आए हुए तमाम कार्यकर्ता बंधु उपस्थित थे और उसमें आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी का जन्म दिवस मनाया गया। जयंती के में जो छत्रपति साहू जी महाराज का जयंती मनाया गया, तो उसमें आकाश आनंद जी ने क्या संदेश दिए? आकाश आनंद जी का आगमन आज छत्रपति साहू जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर कृष्ण मेमोरियल में हुआ और उन्होंने तमाम बहुजन को एकजुट हो कर के और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार में अधिक से अधिक सीट जीत करके और बिहार में अपनी सरकार बनाने का संदेश दिया और साथ ही साथ बहन कुमारी मायावती जी के 4 बार उत्तर प्रदेश के शासनकाल में जितने भी कार्य हुए थे, उनकी तमाम उपलब्धियों को गिनाया गया। जैसे अब हो रहा है क्या कि दलितों पर शोषण तो पहले से हो रहा है, भारत के कोने कोने से इस तरह का खबर आते रहता था, अब पिछड़ों पर भी हो रहा है। हाल ही में इटावा में एक यादव समाज के व्यक्ति ने कथा वाचन करने पंडित जी के घर गए थे, तो वहाँ पर उनके साथ जो बदसलूकियाँ हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भारत मूल्यतः यह गैर बराबरी समाज के लोगों का अधिक से अधिक बोलबाला है और मनुवादी रीति रिवाज और व्यवस्था के लोग मानने वाले लोग हैं और उसी के तहत जो यादव समाज के लोग हैं मनुवाद की व्यवस्था को मानते हुए ब्राह्मणों की गांव में कथा वाचने के लिए गए थे, जिससे उनको अपमानित होना पड़ा। इसका मुख्य कारण है कि यादव समाज या जो भी भारत में रहने वाले ओबीसी के लोग अपने आप को शूद्र मानता ही नहीं है, वह केवल एससी एसटी को ही शूद्र मानते हैं और ब्राह्मणों के द्वारा बताए हुए मनुस्मृति का बातों को ही उन लोग अपने जीवन में रहन सहन में उतारते हैं, जिसके चलते उन लोग एससी एसटी को केवल शूद्र मानते हैं और अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं, जिसका परिणाम हुआ कि इन लोग को बहुत ही जिल्लत के साथ अपमान का सामना करना पड़ा। जैसे उनके साथ सुनने में आ रहा है कि उनको रात भर टॉर्चर किया गया, मारपीट की गई, उससे भी नहीं हुआ तो उनके बाल छील दिए गए
और उनके ऊपर पेशाब का भी छिड़काव किया गया, और वह पेशाब उस महिला का था जिस महिला के यहाँ वो कथा कहने गए थे। तो ये सब कैसा मामला है? जैसा कि हमने पहले भी बताया कि यह भारत में 95% पिछड़ी जाति के लोग, ओबीसी के लोग मनुस्मृति में अपना जीवन यापन करते हैं और उनके द्वारा बनाए विधि व्यवस्था में जीते हैं और उनकी बातों को मानते हैं, जिसके तहत उन्होंने कथा वाचने को अपना धंधा समझते हैं और समझते हैं कि मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं कथा वाचूंगा तो ब्राह्मण जाति के लोग हमें स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ब्राह्मण जाति के लोग केवल अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं, बकाया भारत में रहने वाले तमाम जातियों को वह शूद्र मानते हैं, जिसके तहत यह घटना घटी है। तो क्या यादव कथावाचक बन सकता है? जैसा कि हमारे भारत में बाबा साहब का संविधान लागू है, चल रहा है, उसके हिसाब से विद्या किसी की बपौती नहीं है, कर्म किसी का बपौती नहीं है, कोई भी आदमी कोई भी काम कर सकता है, उसके लिए उसकी योग्यता होनी चाहिए, कोई जात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मनुस्मृति में जात का महत्व है, उसकी विद्या गुणवत्ता की महत्व नहीं है, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं अक्सर सुनने में आती है। इन लोग के साथ ही नहीं, एक दूसरे राज्य में पटेल समाज की महिला के साथ भी कथा वाचने पर उनके साथ बदसलूकी की गई थी, और एक उड़ीसा में कोई साहू यामना साहू, उनके साथ भी कथा वाचने पर ब्राह्मणों ने उनके साथ बदसलूकी की थी और बताया कि कथा वाचने का काम केवल ब्राह्मणों का है, तुम शूद्र हो, तुम कथा वाच नहीं सकते हो। तो मनुस्मृति के तहत कथा वाचने का यहाँ के जो SC ST OBC के लोगों का है नहीं है, लेकिन बाबा साहब के संविधान के द्वारा सबको बराबर का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति कोई भी क्षेत्र में कोई भी काम कर सकता है। तो कथा वाचने के लिए जब वो पंडित जी के घर में गए थे, तो वहाँ पर अब आ रहा है ऐसा घटना कि वो लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर ये बदतमीजी किए हैं, उनके साथ छेड़छाड़ की थी, इसलिए ऐसा किया गया था। नहीं, जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली है, क्योंकि मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ, वहाँ पे उपस्थित तो नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों की जानकारी मिली है कि उन लोग को पहले चोटी काटा गया, फिर बाल मुड़वाया गया, उन लोग को मारा पीटा गया, नाक रगड़ाया गया, उसके बाद उस महिला के मूत्र शरीर पर छींट करके बोला कि जाओ तुम शुद्ध हो गया, उसका आधार कार्ड मांगा गया, उससे 30,000 रुपये की मांग की गई। उन लोगों के पास 30,000 रुपये नहीं थे, उन लोगों ने 25,000 रुपये दिए। एक सोना की चैन छीन लिया गया, अंगूठी छीन लिया गया। यह कथन जो कथा वाचने गए थे मुकुट सिंह की है और उनके साथ और भी थे, उनकी है। लेकिन इस मेरा अपना तजुर्बा है कि इस घटना से बचने के लिए इस देश में थू हो रही है, बेइज्जती हो रही है और उन लोगों पर FIR दर्ज हो रही है। इससे बचने के लिए ब्राह्मणों ने उस महिला के साथ छेड़खानी का मामला, झूठ मूठ का छेड़खानी का मामला दर्ज कराया या इस तरह का प्रचार कर रहे हैं। यादव समाज को इससे क्या मतलब सीख लेनी चाहिए जो मुकुटमणि के साथ हुआ? यादव समाज ही नहीं, जो भी OBC के लोग हैं उन्हें इस घटना से सीख लेनी चाहिए कि ब्राह्मणों के द्वारा हम तमाम बहुजन शूद्र हैं, हम लोगों को शूद्र माना जाता है और अपने सहूलियत के हिसाब से उन लोग आपका इस्तेमाल करता है। जैसे कि आपका घर का दूध मट्ठा तो खा सकता है, लेकिन आपके घर का चावल दाल भोजन नहीं कर सकता है। तो इस आधार पे आप तमाम लोगों को शूद्र मानता है और इसलिए आप अपने को उन लोगों का जो मनुस्मृति के द्वारा कर्म कांड किया जाता है, कथा वाचने की कार्य किया जाता है, ये तमाम चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए और इस तरह की घटना से
बात आनी चाहिए, उन लोग को इसमें शामिल ही नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे होगा तो फिर ब्राह्मण को खटिया खड़ हो जाएगी। मैं ही नहीं, यह हम लोग भारत के SC ST OBC माइनॉरिटी तमाम बहुजन ये चाहते हैं कि यह देश में जो मनुस्मृति को बाबा साहब ने दहन किए थे 1927 में बाबा साहब ने मनुस्मृति को दहन किए थे, तो उस व्यवस्था से हम लोग को छुटकारा मिलना चाहिए। और जब हम लोग छोड़ेंगे तभी जो हम लोगों के सर पर बैठे हुए हैं हम ही को खाते हैं और हम ही को शूद्र बोल करके हम ही पर शोषण करते हैं, उन तमाम लोगों को बहुत बड़ा धक्का लगेगा और उन लोगों को भी इससे सीख मिलेगी कि हम लोगों को मानव का जीवन जीना चाहिए। एक इंसान दूसरे को इंसान मानना चाहिए, न कि एक इंसान को कीड़ा मकोड़ा से भी बदतर मानना चाहिए या शूद्र मानना चाहिए। जी, तो ये थे रविदास जी और इन्होंने अपनी बातें रखी। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय भीम।